नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीमा पर बढ़ती घुसपैठ और आतंकी हमलों के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को एक साथ हटा दिया है। और इसी के साथ ही अगर अगली खबर की बात करें तो बीएसएफ ने त्रिपुरा से 10 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये अवैध बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने की फिराक में थे, जिसके बाद बीएसएफ ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सीमा पर ही धर दबोचा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को पद से हटा दिया है। दोनों को अपने अपने होम कैडर यानी कि नितिन अग्रवाल को केरल और खुरानिया को ओडिशा रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 30 जुलाई को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी को आदेश जारी करने को कहा था, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की डायरेक्टर साक्षी मित्तल ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि दोनों टॉप अधिकारियों को हटाने की वजह और उन्हें मिलने वाली नई जिम्मेदारी के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। साथ ही बीएसएफ के नए चीफ और डिप्टी चीफ के नाम की घोषणा भी नहीं की गई है। दरअसल नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वे बीएसएफ के पहले डीजी होंगे जिन्हें अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा। इससे पहले जिन्होंने भी डीजी की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। अग्रवाल ने पिछले साल जून में पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 2026 में पूरा होना था, लेकिन इससे पहले ही गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें उनके कार्यकाल से हटा दिया है। वहीं वाईबी खुरानिया 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वे स्पेशल डीजी वेस्ट के रूप में पाकिस्तान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंचार्ज थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वाईबी खुरानिया को ओडिशा में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी की जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये जिम्मेदारी मिलने से पहले भी वे ओडिशा पुलिस के बड़े पदों पर रह चुके हैं। वे एडिशनल डीजीपी के अलावा राउरकेला, मयूरभंज और गजम में एसपी भी रह चुके हैं। खुरानिया भुवनेश्वर, बहरामपुर और संबलपुर रेंज के डीआईजी और आईजी भी रह चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बढ़ती घटनाओं को लेकर के किया है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 21 जुलाई जम्मू कश्मीर में 24 एनकाउंटर और 11 आतंकी हमले हुए हैं। इसमें 14 आम नागरिकों और 14 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ की भी फैसले की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कैसे इलाके हैं जहां पर लगातार आतंकी गतिविधियां देखने को मिली है, आतंकी हमले देखने को मिले हैं। और इसी के साथ ही अगर बात हम सबसे बड़ी घटना की करें तो देखने को मिला था कि कैसे जो श्रद्धालुओं से भरी बस थी उसमें भी आतंकियों ने घात लगा करके हमला किया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। और इन तमाम चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ हो रही थी, इसको भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है गृह मंत्रालय के इस फैसले के पीछे। दरअसल बीएसएफ भारत के पश्चिमी हिस्सों में जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगी करीब 2290 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। इनमें जम्मू क्षेत्र सीमा पार सुरंगों के लिए संवेदनशील है। जम्मू में घने जंगल और पहाड़ी इलाके भी हैं। आतंकवादी इन इलाकों में छिपकर हमला करते हैं, यहाँ घुसपैठ का ज्यादा खतरा होता है। और जिस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ की वजह मानी जा रही है, तो पहले तो घुसपैठ की खबरें ज्यादातर बंगाल से आती थी, त्रिपुरा से आती थी, लेकिन अब जो घुसपैठिए हैं वो अपना पैर पसारते पसारते जम्मू कश्मीर तक भी जा पहुंचे हैं। और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है, गृह मंत्रालय को कुछ रिपोर्ट्स बरामद हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जिससे आतंकी गतिविधियों को तो रोका ही जाएगा, उन पर लगाम कसी जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, इन पर भी लगाम लगाने की ये कवायद है।
बता दें वहीं दूसरी ओर बीएसएफ ने अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 10 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध सीमा पार करने के बारे में एक विशेष सूचना के बाद 2 अगस्त 2024 को लगभग देखने को मिला कि 5:30 बजे यह ऑपरेशन किया गया। खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सीमा चौकी यानी कि बीओपी के अधिकार क्षेत्र के तहत अखौरा चेक पोस्ट के क्षेत्र में एक विशेष अभियान तेजी से शुरू किया गया। साथ ही स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए चौकी पर तैनात बीएसएफ के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इसी के साथ ही ऑपरेशन के दौरान सतर्क बीएसएफ गश्ती दल ने भारतीय गांव सममुरा के पास सीमा पर बाढ़ के पास संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया। जांच करने पर उन्होंने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को रोका और पकड़ा जो अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए व्यक्तियों से फिलहाल बीएसएफ कर्मियों द्वारा प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान और इरादों का पता लगाया जा रहा है। यह सफल ऑपरेशन भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की बढ़ी हुई सतर्कता और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बता दें कि इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी सीमा पर तैनात बीएसएफ सैनिकों की सतर्कता और दक्षता का प्रमाण है, खासकर अखौरा चेक पोस्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। फिलहाल जो ये 10 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। इनसे मकसद तलाशने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये क्यों भारत की सीमा में प्रवेश किए हैं, अवैध तरीके से क्यों ये भारत के बॉर्डर को पार कर रहे थे। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया हो। ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या भी लगातार भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं और अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से उनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, फिर चाहे वो राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, यहाँ तक कि वोटर ID कार्ड भी इनके पास से बरामद होते हैं जब ये पकड़े जाते हैं। और कई सारे ऐसे अवैध रोहिंग्या देखने को मिले हैं जो कि ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं या फिर बंगाल में होते हैं। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश से भी भारी तादाद में इन अवैध रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है और इनके पास से जब डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जो डॉक्यूमेंट था वो था वोटर ID कार्ड। क्योंकि यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई है कि कैसे पहले तो इन अवैध रोहिंग्याओं को बसाया जाता है, उनका वोटर ID कार्ड बनवाया जाता है, आधार कार्ड बनवाया जाता है, फिर उसके बाद ये जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी प्रतिभाग करते हैं और अपने इन फर्जी वोटर आई कार्ड के जरिए ये वोटिंग भी करते हैं। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले अमेठी से भी कई सारे अवैध रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि कैसे इन अवैध रोहिंग्याओं को बसाया गया, उनका वोटर ID कार्ड बनवाया गया और कैसे एक खास समूह को इसका लाभ मिला, जिसकी वजह से आज उनकी जो लीडरशिप है वो अमेठी में जीती है। तो ये तमाम चीजें हैं, लगातार इन रोहिंग्याओं को लेकर के खबरें सामने आ रही है, लेकिन मोदी सरकार का एक्शन भी लगातार इन रोहिंग्याओं के खिलाफ देखने को मिल रहा है और जल्द से जल्द इन रोहिंग्याओं की पहचान और भी ज्यादा तादाद में हो, जिसकी वजह से कई सारे सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं और कई जगह पर पुलिस की कार्रवाई चलती है, बीएसएफ की कार्रवाई चलती है, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।